हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 5 अगस्त सन 2020 दिन बुधवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष संवत 2077, तिथि द्वितीया, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। दर्शकों आज हम आपसे कुछ वास्तु से संबंधित बात करना चाहते हैं। जब भी हम कोई फ्लैट खरीदते हैं, भवन खरीदते हैं या कोई प्लॉट लेते हैं, उस वक्त वास्तु के बारे में कुछ न कुछ जानने की जिज्ञासा करीब करीब सबके मन में होती है। हम चाहें वास्तु को माने या ना माने, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा वास्तु सबके मन में चलता है कि भाई यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ ऐसे होता, यहाँ ऐसे होता। उस हिसाब से हम ड्राइंग बनाते हैं, नक्शा बनता है, उस हिसाब से भवन बनता है। तो वास्तु में कुछ तो इंटरनल बातें होती हैं कि भवन के अंदर हमें किस प्रकार का भवन बनाना चाहिए, अंदर हमें कहाँ क्या संयोजन करना चाहिए। इसके लिए हमने वास्तु टिप्स में काफ़ी अपने कार्यक्रम में समय समय पर बताया है। लेकिन आज हम कुछ बहुत मोटी मोटी बात बता रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आप कोई प्लॉट खरीदने जाते हैं, कोई भवन खरीदने जाते हैं या कोई फ्लैट लेने जाते हैं, तो उसके आसपास का एरिया आप देखते हैं, बहुत अच्छे तरह से देखते हैं, क्योंकि भाई आस पड़ोस भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। तो वास्तु प्रकरण में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं कि आसपास ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कहीं आसपास जैसे बहुत सा भवन ऐसा होता है कि जिसके बिल्कुल नज़दीक कोई ऐसी संस्थान या कोई ऐसी स्थान होता है जहाँ एक तरह से कोष का कार्य होता है, जैसे बैंक में लेन देन होता है, कोष का कार्य होता है। अगर बिल्कुल आपकी दीवार से सटा हुआ कोषागार हो, वो स्थिति भी कहीं ना कहीं आनंदित नहीं करती है। दूसरी बात, बिल्कुल भवन के सामने कोई बड़ा वृक्ष हो, बिल्कुल भवन के सामने, तो वो भी उतना उत्तम नहीं माना जाता है। ये तो शायद आपको मालूम भी होगा। लेकिन भवन के ठीक सामने चौरस्ता नहीं होना चाहिए। चौरस्ता 4 रास्ते जहाँ होते हैं, चौक जिसे कहते हैं। तो भवन जब भी खरीदें तो ध्यान रखें बिल्कुल उसके आपके गेट के सामने, आपके भवन के सामने, चाहे फ्लैट ले रहे हैं आप, तब भी ये बात अप्लाई होती है कि भाई आपके गेट के सामने 4 रास्ते नहीं होने चाहिए, चौराहा नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में, ऐसे भवन में अक्सर धन की कमी रहती है, संचय की मात्रा कभी नहीं हो पाती है, दिक्कतें आती हैं। दूसरी बात, एकदम आपके दरवाजे के सामने मंदिर का होना, यज्ञशाला का होना, हालांकि ये सब चीज़ें बहुत शुभ है, लेकिन गेट के ठीक सामने अगर ऐसी स्थिति आती है तो उद्वेगता होती है, अशांति का वातावरण रहता है। ये चीज़ भी हम लोग अवॉइड करते हैं। घर के बिल्कुल ठीक सामने पाठशाला हो, है ना, स्कूल हो, कॉलेज का गेट हो। अब ये नहीं कि उसका बैक लग रही हो, बिल्कुल सामने फ्रंट, बिल्कुल उस गेट के सामने गेट होना, तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता। कई बार हम किसी नई कॉलोनी में कोई प्लॉट लेते हैं। अब नई कॉलोनी होगी तो जाहिर सी बात है कुछ प्लॉट खाली भी पड़े होते हैं। आपके घर के सामने त्रिकोण स्थिति का प्लॉट नहीं होना चाहिए, और उसके ट्रायंगल की जो चोंच है वो आपके बिल्कुल गेट के सामने नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको बड़ी रिसर्च वाली बातें बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको किसी कहीं बुक्स में नहीं मिलेंगी, ये त्रिकोण वाला तो मिलेगा ही नहीं आपको। तो बिल्कुल आपके गेट के सामने त्रिकोण रूपी कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आप खास ख्याल रखें। दूसरी बात, कोई जैसे आपने देखा हो बाम्बी होती है, मिट्टी की उभर उभर के बाम्बी बन जाती है, जिसको कहने में सर्प की भी बाम्बी कहा जाता है। तो ऐसी कोई प्लॉट के सामने बामी, पोली मिट्टी, नम मिट्टी,
धसी हुई सड़क, धसा हुआ कोई भी ऐसा स्थान आपके सामने नहीं होना चाहिए। ये भी अशुभकारी होता ही होता है। कुर्माकार आकृति, आपके भवन के ठीक सामने कुर्माकार आकृति भी नहीं होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जब हम कोई भवन देखने जाते हैं, हम कोई प्लॉट देखने जाते हैं, तो कुछ चीज़ें तो हमें अगर याद होती हैं तो उन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए वो चीज़ें खरीदते हैं। और एक बात और आपको बताएं, ये सब चीज़ें आज से नहीं हैं। कभी आप सोचें कि भाई वास्तु आज से है, ये बहुत प्राचीन ज्ञान है। बहुत प्राचीन समय से हमारे बुज़ुर्ग भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखते थे। वो भी सोच समझ कर कि कुआं कहाँ बनाएं, बावड़ी कहाँ बनाएं, घर में क्या स्थान क्या रखें, वो सब वास्तु के हिसाब से ही बनाया जाता था। और ऐसे वास्तु के अनेकों नमूने हमारे भारतवर्ष में आज भी हैं, जो वास्तु के हिसाब से बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े मीनारे, अट्टालिकाएँ, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ है वास्तु के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है, अगर इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत आप मानते हैं, जीवन में अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन ज़रूर मिलता है। और बाकी हमने वास्तु के ऊपर अनेकों बार अपने एपिसोड्स बनाए हैं, वो भी आप हमारे पुराने सुन सकते हैं। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भवन के ठीक सामने कुर्माकार आकृति या कोई बहुत बड़ा गड्ढा भी नहीं होना चाहिए। कई बार ठीक भवन के सामने जो आप खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, उसके सामने बहुत गहरी खाई सी होती है, गड्ढा सा होता है, तो वो भी अशुभता का सूचक होता है। तो दर्शकों, छोटी छोटी बातें यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं इनसे हमें कुछ ना कुछ सुरक्षा ही मिलती है। भाई एक छोटी सी बात है, हम कहीं यात्रा में जाते हैं तो उसमें भी तो हम ध्यान रखते हैं कि भाई क्या ले जाएं, क्या न ले जाएं, कैसे करें। और हम जीवन के लिए एक जीवन भवन एक ऐसी चीज़ है, ये बार बार नहीं बनता। बहुत लोगों से तो बन जाता है, लेकिन बहुत लोगों से ये चीज़ बार बार नहीं बन पाती है। इसलिए मेरे दर्शकों, जब भी आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी जीवन भर की पूंजी किसी चीज़ में लगाते हैं, उसके लिए आप लोग ध्यान रखें या किसी वास्तु सलाहकार से थोड़ी अपनी सलाह भी ले लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। बाकी जैसे हमने कहा, हमारे अन्य और भी वीडियो हैं जो वास्तु टिप्स के ऊपर हैं, उन्हें भी आप सुन करके अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। अब एक और बात आप हमसे बहुत पूछ रहे हैं कि जिन लोगों ने जिनकी 21 दिन की साधना पूरी हुई है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे पता है आपने बहुत मन से किया है। किसी ने मजबूरी में किया है, भाई समय का अभाव, या किसी ने
जैसे मर्जी किया है, लेकिन आप सबने बहुत अच्छी साधना की है और इस साधना का फल आप सबको बहुत अच्छा मिलेगा। अब जो हिरिम नमः शिवाय हिरिम आपने लिखा था, बशर्ते उसे आप फ्रेम करके अपनी पूजा के दरबार में रख लें, है ना। अब बहुत लोगों ने कहा था कि भाई हम घर में मंदिर नहीं बना रखा है, घर में कोई ऐसी स्थान हमारे पास नहीं है, हम नहीं रख सकते। बहुत बहुओं ने ऐसा कहा भाई हमारे घर में पूजा नहीं होती है, बस ये तो मैंने किसी तरह साधना कर रही हूँ या कर ली है। तो ऐसी स्थिति में भाई किसी फिर धार्मिक पुस्तक में रख दें या फिर देखो भाई मंदिर में या जल प्रवाह। लेकिन मैं राय यही दूंगा कि आप सबसे अच्छा यही है उसे चिपका कर या मढ़वा करके अपने कहीं भी पूजा घर में देववाड़ी में रख लें। और यदि ऐसा घर में कोई स्थान नहीं है तो अपनी अलमीरा में कहीं तो आप रख सकते हैं ना, उसे रखें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और मैं तो यही कहूँगा ऐसी और बहुत सारी साधनाएं हैं, आप हमारे साथ मिलजुल करके करते रहें, अपने जीवन क्षेत्र को बढ़ाएं, अपने बल को बढ़ाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और जीवन में ऐसे ही यदि आप करते रहेंगे तो संपन्नता और वैभवता आपको जरूर प्राप्त होगी। जय माँ इंद्राक्षी। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने मुझे मतलब मैंने सुना था उसमें आपने हिरण्य हंसा सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।